बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगामकर जी। बात हो रही थी कानपुर से शुरू हुए ये आई लव कैंपेन की और कैसे विवाद देश भर में फैला और अब सड़कों पर भीड़ भी जमा होने लगी है और भीड़ जो है उग्र भी हो रही है। और भीड़ का मकसद क्या है, इन सारे सवालों का जवाब आपको जानना हो तो अब कुछ मौलानाओं की बातें भी सुन लीजिए। और ये छोटे मौलाना नहीं है, इस कैंपेन को कैसे ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, शहर शहर पहुंचा रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मौलाना महमूद मदनी की बात। महमूद मदनी जी जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान किसी भी किस्म की कुर्बानी से नहीं डरता। हम पैगंबर साहब से प्रेम, आज्ञा पालन और अनुसरण के परिणाम स्वरूप अल्लाह की खुशी हासिल करते हैं। उनके बिना सब कुछ अधूरा है और इसलिए मुसलमान हर तरह का बलिदान देने से पीछे नहीं हटता। अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये 3 बाइटें कह रहे थे ना। अब मौलाना तौकीर रजा हो या मौलाना मदनी हो, ये अकेले नहीं है जो इस कैंपेन के जरिए मुस्लिम सेंटिमेंट को छेड़ रहे हैं, भड़का रहे हैं। इस फहरिस्त में बहुत सारे और नाम भी हैं। मौलाना मदनी की और कुछ बातें तो वो आप सुना दीजिए, फिर मैं आपको मौलाना नोमानी की बात सुनाऊंगा। इन्होंने तब्दीली का रास्ता बताया। तब्दीली का रास्ता इनका यह है कि एक वक्त आता है जब चिंगारी भड़कती है और ऐलान करके अवाम मैदान में कूद जाती है, लोग मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, लेकिन सब बर्दाश्त कर लेते हैं, स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। इससे ज़्यादा साफ साफ वो क्या और क्या कह दें और क्या कह सकते थे। और फिर जब इन सब बातों को जोड़ा जाएगा तो फिर ये कहा जाता है कि आप खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, इनकी बात भी सुनी और आपने कांग्रेस के नेताओं की बात भी सुनी। देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर मानता हूं। अच्छा, उससे पहले कल की मैं एक बात बता दूं। कल एक नेताजी मिले, अच्छे भले नेता थे, बड़ी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम तो इस पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम अच्छा भी बोल रहे होंगे आई लव मोहम्मद कैंपेन वाले पे और कहीं मुंह से कुछ गलत निकल गया, आप भय समझिए। और कई बार तो मुझे ये भी लगता है कि जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो नेताजी लोग हैं ना, वो डर के मारे ये सब कर रहे हैं। अब इतना डर है, उसी डर को ये नोमानी, ये मदनी, ये तौकीर रजा बढ़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ डरने को तैयार नहीं। योगी आदित्यनाथ उस फियर पॉलिटिक्स को आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं। तब दूसरा वाला रास्ता निकाला जाता है कि हम तो पिट रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, गलत हो रहा है। और मुझे कहीं कोई जरा सा भी इसमें संकोच नहीं दिखता है कि ये जो अंत में नोमानी जी ने कहा, ये पूरी तरह से भड़काऊ भाषण है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति दे तो उसको पुलिस उठा के जेल में डाल देगी, न्यायाधीश महोदय भी उसको कुछ दिन जमानत नहीं देंगे। लेकिन इनको न तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो पाती है, न इनको पुलिस उठा पाती है, और पुलिस उठाए भी तो न्यायालय में जाकर छूट जाएंगे। ये होगा कि ऐसा कुछ तो था नहीं, आपने क्यों किया। तो ये जो फियर वाली पॉलिटिक्स है, भले मोदी योगी के बाद बहुत हद तक वो रुकी है, लेकिन अभी भी वो एक जगह जाकर रुकती है, वहां जाकर कुछ कहे कि वो जो फियर वाला मामला है वो लोगों के मन में है, वो चाहे नेता हो या फिर ये सारी की सारी जो मशीनरी है। डर किस बात का? कि डर मुसलमानों की सड़क पर आ जाने का। अच्छा, इस वजह से डर मुसलमानों की सड़क पर आ जाने का कि आप, अगर मैं कह तो रहा हूं, ये खुद मुसलमानों को देखना चाहिए। 4 तारीख से लेकर आज सितंबर बीत गई, अक्टूबर में हम चले आए, कहीं किसी ने, किसी हिंदू ने आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई ऐतराज जताया ही नहीं। फिर भी इतना दंगा काट दिया, शहर शहर, गली गली, जगह जगह इतना कुछ हो गया। और उसके बाद तौकीर रजा, नोमानी और ये मदनी जो बात कर रहे हैं, इसको जरा सुनिए। और कांग्रेस सड़क पर क्यों आना चाहती है? नहीं, कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस की मंशा तो बड़ी स्पष्ट है। कांग्रेस ये चाहती है कि ये सब कुछ होता रहे, उसमें कुछ ऐसा दिखे कि सरकार बड़ी मुसीबत में है। उनको ऐसा नहीं है, ये लोग कांग्रेस के लिए भी मुसीबत बनते हैं। और यही तौकीर रजा के समय में बरेली 2-2, 3-3 महीने दंगों में रहता था। यही तौकीर रजा के समय, समाजवादी पार्टी के समय में हिम्मत नहीं होती थी, बसपा के समय में हिम्मत नहीं होती थी कि इसको कोई हाथ डाल देगा। तो चीजें बहुत बदली हैं। कांग्रेस को यह लगता है कि हम उसका लाभ लेकर सत्ता विरोधी एक नैरेटिव है उसको खड़ा कर देंगे। मुसलमान पिट रहा है, मुसलमान बड़ी मुश्किल में है, वो नैरेटिव चलेगा। 2015 में मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था। 1 महीना कर्फ्यू लगा था बरेली के अंदर, लेकिन 2 दिन के अंदर छोड़ना पड़ा था। और उस वक्त चीफ मिनिस्टर मायावती जी थी, जो लॉ एंड ऑर्डर पर 15 में तो अखिलेश थे, 10 में, सर माफ कीजिएगा, 15 साल पहले की बात, 10 में, 7 से 12 वाली सरकार पर। और वो तो लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त मानी जाती थी तब भी, और 1 महीना कर्फ्यू लगाना पड़ा था बरेली शहर के अंदर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में क्या किया है आपको बता दूं। पहले उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया था 3 अक्टूबर को।
और मुसलमानों से अपनी दुकानें बंद रखने का आह्वान किया था। बरेली हिंसा के विरोध में ये बंद बुलाया गया था। अब इसको अपना ये भारत बंद जो है उन्होंने वापस ले लिया है, लेकिन मांग की है कि मौलाना तौकीर रजा को फौरन रिहा किया जाए। इन्होंने पुलिस कार्रवाई को जालिमाना बताया है और कहा था कि कानपुर में जो प्रदर्शन किया वो मुसलमानों का कोई जुर्म नहीं था। हम योगी आदित्यनाथ के धमकी भरे बयानों की निंदा करते हैं, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। सर, ये टकराव भड़काया जा रहा है या हो गया, और क्या और बढ़ने वाला है? नहीं, पहले तो हो गया, कानपुर में तो हो गया, लेकिन अब जो है वो बढ़ाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि अब एक मुद्दा मिल गया। मुस्लिम जो मौलाना लोग हैं उनको भी, और उनको भी अपने कौम के साथ खड़े होने का दिखना है। अब जैसे अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि भाई ये कुछ भी बोलें न इन पे कार्रवाई होगी, अगर होगी भी तो कोर्ट से भी छूट जाएंगे। यही तो दिक्कत हमारे सिस्टम की। एक नेता थे जो दिल्ली में, उन्होंने भी कहा था डीसीपी के सामने कि अगर पुलिस करे नहीं तो हम ही फिर इनका इलाज करेंगे। वो मंत्री बन गए दिल्ली सरकार में, आज उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे चाहे इधर क्यों चाहे उधर क्यों, प्रशासन सिस्टम के सामने ये बड़ी मजबूरी है कि तमाम भड़काऊ बयान देने वालों जो है उनको सियासी संरक्षण मिलता है, कभी इधर से कभी उधर से, और राजनीतिक दलों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो सिस्टम क्या करे पुलिस और क्या करे अदालत? ये बड़ी समस्या है भारतीय लोकतंत्र की। कभी किसी के पक्ष में एक पक्ष खड़ा हो जाएगा तो दूसरे पक्ष में दूसरा खड़ा हो जाएगा। जब तक ये चलेगा तब तक इस तरह सड़कों पर ये बवाल होते रहेंगे और पुलिस इसी तरह जो है मजबूरी में अपना कार्यवाही करेगी, उसे निंदा भी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आगे उत्तर प्रदेश सरकार और क्या एक्शन लेती है। एशिया कप की बात करते हैं इसमें, क्योंकि कंट्रोवर्सी इसमें भी जो है हमारे देश में हुई। एशिया कप तो खत्म हो गया, लेकिन इसको लेकर राजनीति जारी है। अब एक तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर आई है। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था? कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड ने क्या कहा था कि जिसने मैच देखा, जिसने मैच पर जश्न मनाया, वो सब देशभक्त नहीं है, चुल्लूवर पानी में डूब मरना चाहिए, लानत है उन सब के ऊपर। ये कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी। ये जो मैच विनर थे फाइनल मैच के, तिलक वर्मा, उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। उन्हीं के राज्य के हैं शायद, ये हैदराबाद के हैं। हैदराबाद के हैं। तो हैदराबाद के हैं तो उन्होंने अपने दफ्तर में बुलाया, टीम इंडिया की कैप लेकर के गए वो साथ में। और इतना ही नहीं, फिर इन्होंने बैट हाथ में पकड़ा। अभी वो ये देखिए, फिर बैट हाथ में पकड़ा, बैट हाथ में पकड़ के बैटिंग का इन्होंने प्रैक्टिस भी की, नेट प्रैक्टिस। कल मैंने एक बात कही थी जी कि जो नेता देश का मूड समझते हैं वो अलग उनका रुख होता है, और जो देश का मूड नहीं समझते, रेवंत रेड्डी देश का मूड समझने वाले लोगों में है। अब सर इसमें सवाल ये है, ये आपने ठीक कहा, क्योंकि इनके तीनों चीफ मिनिस्टर्स ने तारीफ की। हाँ, सिद्धरामैया ने, सुक्कू ने भी, और इन्होंने तो मिलकर हम सब कह रहे हैं लानत है, लानत। हाँ, अब ये देखिए, अब तो सुप्रिया जी ने लानत भेजी है, तो हर जी आप लानत भेजिए, हमें लानत भेज रहे हैं। लेकिन सवाल क्या है इसमें? दो बातें हमने आपको बताया था कि वो ये पोस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान परसों रात को जारी किया गया। दिन भर ये मंथन करने के बाद इस मुद्दे पर हमें स्टैंड क्या लेना है, तो ये तय हुआ होगा कि भाई हमें इस मामले पर नहीं कुछ बोलना, और जिसने जश्न मनाया उसको लानत। ठीक, तो ये बातें ऊपर से तय हुई होंगी, ये भी बात हुई थी। अब राहुल जी कोलंबिया में हैं तो फोन तो वहां भी लगता होगा, बात हुई होगी। इतना बड़ा स्टैंड लिया है, अगर राहुल जी के समर्थन से, उनकी सहमति से लिया होगा। फिर ये जो अब रेवंत रेड्डी ने उस सब के बाद किया, तो ये किसको जवाब दे रहे हैं? सर रेवंत रेड्डी का ये जवाब किसको है? रेवंत रेड्डी का एक जिक्र कर दो सर। रेवंत रेड्डी ने 100 करोड़ रुपए रेवंत रेड्डी को दिए थे अडानी जी ने विकास के लिए। राहुल गांधी नाराज हो गए कि मैं अडानी के खिलाफ इतना बोल रहा हूँ, तुम 100 करोड़ रुपया उससे चेक ले रहे हो, तुरंत वापस करो। उनसे 100 करोड़ रुपए वापस करवा दिए थे। अब क्या राहुल गांधी तिलक वर्मा का जो स्वागत किया उसके लिए वापसी के लिए कहेंगे कि भाई हम तो कह रहे थे कि शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब क्या इस तरीके से राहुल गांधी फिर जिक्र करेंगे? देखिए, रेवंत रेड्डी वही है जिन्होंने अभी सिद्धरामैया के साथ सोनिया गांधी को मैसेज भिजवाया था कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर अड़े हुए, यह ठीक नहीं है, इस मुद्दे को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे मुद्दे पर जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी जमीनी स्तर के नेता, रेवंत रेड्डी तो वैसे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रहे, तो उन्हें पता है कि राजनीति कैसे की जाती है, जनता से कैसे जोड़ा जाता है, और वो जिस तरीके की राजनीति करते रहे, मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ये लगता है कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे, वैभव गहलोत ने तारीफ कर दी, अशोक गहलोत तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह तारीफ कर रहे हैं जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने भारतीय टीम को जीत पर बधाई दे दी। मैं कह रहा हूं उन्होंने कहा कि मैंने मैच देखा है। पार्टी में चल क्या रहा है? समीर जी ने अभी एक बात बताई थी, वो बताऊं तो विजय जी के पास आई था, पता नहीं क्यों नहीं बताया। समीर जी ने बताया कि सुप्रिया श्रीनेत की पूरी टीम आईटी सेल वो एक फ्रेम पूरा मैच देख रही थी।
अभी मैं आ रहा था, समीर जी ने बताया कि एक एक फ्रेम उन्होंने देखा ये तो पता और मुझे नहीं, भी ये समीर जी को जानकारी अंदर की मिली खबर कि एक लगी है। एक फ्रेम पूरी देख रही थी, कहीं कुछ मिल जाए तो उसको हम लेकर कुछ आगे बढ़ाए। अच्छा, सारी रात वो लोग 12 साढ़े 12 बजे तक देखे, उसके बाद भी देखते रहे कोई फ्रेम मिल जाए जिसपे हम कुछ कर पाए। एक साथ जैसे आपको हम कोई बल्क वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो सर्वर जो है हैंग हो जाता है, वो लट्टू गोल 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 घूमने लगता है। तो इतनी सारी लानत एक साथ जा रही होंगी तो वो कहीं अटक जाएंगी रास्ते में, पहुंच जाएंगी सब जगह तक। मैं तो ये मैं कह रहा हूं सर, ये जो है, ये जो लानत पे लानत। प्लीज रेवंत जी वाली तस्वीर लगा दिए। रेवंत रेड्डी को क्या, ये जब उन्होंने, भाई उनको पता होगा ना मेरी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया, तो उनको क्या लगा कि ये कौन है जो मुझे बता रहे हैं, ये दिल्ली वाले मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं तो क्यों किया ये? नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा इनडिसिप्लिन का मामला है मेरे हिसाब से। रेवंत रेड्डी जी के, सिद्धारमैया जी के, शिव कुमार जी के, वैभव गहलोत, इन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पार्टी आला कमान के आदेश को नहीं मानना मैं बहुत ही गंभीर अनुशासनहीनता मानता हूँ। सर लेकिन सुप्रिया सिंह ने तो आला कमान है। नहीं तो वो तो आला कमान के आदेश पर ही तो हुआ। आप सुप्रिया जी को जोड़ देते हैं, आप बोलना नहीं चाहते कि आला कमान के बारे में। आला कमान के बिना थोड़ी होता है। तो ये गंभीर मामला है। और एक बात मुझे और लग रही है, ये साजिश, जैसे अभी समीर जी ने जिक्र कर दिया कि भाई रेवंत रेड्डी ABVP में थे, और उस दिन शिव कुमार जी नमस्ते सदा वसले कर रहे थे। ओहो, तो कुछ तो मामला गड़बड़ है। अब ये भी चेक और करना पड़ेगा। संघ के 100 साल ही पूरे हो रहे हैं। नहीं, अभी चेक करना पड़ेगा कि कांग्रेस के कितने जो बड़े नेता हैं। लेकिन एक चीज आपने उनके नोटिस पर्स की में कि सिक्का जितने है 100 लोगों साल ने वाला। इस बात को नहीं माना सुप्रिया जी को, वो सब लोग सत्ता में है कांग्रेस की। सब पावर में है, सब पावर में है। उनको ये लगता होगा कि हम लोग पावर में लाते हैं, हमारी वजह से वोट आता है। आप राज्यों में हो तो हमारी वजह से हो। अच्छा, मतलब लेकिन फिर भी भाई दिल्ली तो दिल्ली है ना सर, तो दिल्ली से आदेश गया था, लानत का आदेश दिल्ली से गया था, उसको नहीं मान रहे। तो ये किसको क्या नहीं समझ रहे, मैं ये जानना ये तो चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की लोकतांत्रिकता है ना, लोकतांत्रिक कि नेताओं को आजादी है अपने हिसाब से क्षेत्रीय स्तर पर अपनी भावनाओं को देखते हुए वो फैसला ले। कोई डिक्टेट थोड़ी था, ये प्रवक्ता से कह दिया गया भाई आप एक लाइन आप दे दीजिए, और जिसको मानना हो माने, ना मानना ना, वो व्हिप थोड़ी जारी होता है इस मामले में। ये तो डेमोक्रेसी है उन पार्टी के। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी हैं बीजेपी में, कुछ भी बोलते रहते हैं, पार्टी में हैं, बने हुए है ना। सर, ये ये वाला सर मत लीजिए। ये वाला स्वामी को ये वाली तुलना ठीक नहीं। स्वामी जी तो कांग्रेस के अंदर अच्छा, तो वैसे मैं तो कह रहा हूँ ये हिंदी अब का इसको इतना देखिए, ज्ञान- ये लोकतांत्रिकता जो है कई बार सर इसको अराजकता भी कह सकते हैं, लोकतांत्रिकता भी कह सकते हैं। मुझे अलग नहीं अलग पता कांग्रेस ये की सर जो लोकतांत्रिकता कह रहे इतनी हैं- है सर, जब अशोक गहलोत से विधायक दल की बैठक लेने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन गए थे, और नहीं देखिए तो कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को भगा दिया था, कैसे अशोक गहलोत का इस्तीफा नहीं हुआ था, कैसे अशोक गहलोत ने मना कर दिया कि मैं राजस्थान नहीं छोड़ूंगा, मैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो कैसी लोकतांत्रिकता है कांग्रेस के अंदर? अगर ऐसी लोकतांत्रिकता कांग्रेस के अंदर है तो भगवान ही बचाए। सर, मैं सिंपल एक लाइन का मेरा नहीं, सवाल है। वैसे ये क्या वो- लोकतांत्रिकता बीजेपी में भी दिखाई पड़ी। पूछे कैसे, सुनिए, योगी आदित्यनाथ थे, जी। 150 विधायक के खिलाफ दर्शन बैठ गए विधानसभा में, अपनी सरकार के खिलाफ, ठीक बात, एक विधायक के खिलाफ वो भी कार्रवाई नहीं हुआ था हुई। सर, वही हुआ था। और सुनिए, क्या- राधा मोहन सिंह पूरे दस्तखत लेकर गए 168 विधायकों के राज्यपाल के पास। सर, हाँ, कॉलम थोड़ी होते हैं जो दोनों तरफ नहीं, करने मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र, भाई ये भारतीय लोकतंत्र की लोकतांत्रिकता है पार्टियों की, जो बात हो रही है उसकी। ये मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। क्या ये कांग्रेस की लाइन ये बिना, कल भी मैं आपसे पूछ रहा था, बिना राहुल गांधी से पूछे तय हो गई होगी क्या सर, और अगर नहीं हो सकता तो क्या इनको नहीं पता चला होगा? नहीं सर, हर्ष जी की बात ही मैं कह रहा हूँ कि हर्ष जी कह रहे हैं कि सुप्रिया जी ने लिखा है। मैं तो कह रहा हूँ कि बिना आला कमान के कोई पार्टी का स्पोक्स पर्सन, इतनी ये लाइन नहीं है ना, ये फैसला सुप्रिया जी की है। पीड़ा भी हो सकती आप है इसको ना। लाइन की तरह से क्यों, मत कहिए। सुप्रिया जी की पीड़ा भी नहीं हो सकती? नहीं, सुप्रिया जी की पीड़ा नहीं हो सकती है इस तरह से जो की गई है। ये लाइन है और इसको फैसले के तौर पे देखिए, कांग्रेस के फैसले के तौर पर। और ये मैसेज है कांग्रेस लीडरशिप को, उनके जो क्षत्रप हैं, रीजनल जो लीडर्स हैं, वो बता रहे हैं कि वो कैसे देश को समझ रहे हैं, देश के मूड को। और देश का मूड ही क्यों समझना, आप इसको देश के मूड की तरह से देख रहे हैं तो इसको मतलब पॉलिटिक्स की तरह से देख रहे हैं। ऐसा सही भी तो हो सकता है, वो सोचते हो कि यही सही है। केवल पॉलिटिक्स के लिए ऐसा कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, किसके लिए आप कह रहे हैं? रेवंत रेड्डी की मान लीजिए या DK शिव कुमार को, वो समझते होंगे कि ये सही हुआ है, कि जीत हुई है तो उनको बधाई देनी चाहिए। इसको आप हमेशा ये क्यों जोड़ते हो कि नहीं पॉलिटिक्स है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं? सर, मैं नहीं, वो उनकी सही पॉलिटिकल बात पार्टी, उनकी पार्टी ने जो हाँ स्टैंड वो ठीक लिया है, था, मैं उसकी बात कर रहा हाँ हूँ। वो ठीक है। बाकी वो खुद को भी तो अच्छा लग सकता है ना। नहीं, कई बार अच्छा लगता होगा, थोड़ा देखा ही होगा तभी ये तो- जो भी देश प्रेमी होगा उसको देश की टीम जीतेगी अच्छा कई लगेगा। बार आप विरोध मैच का नहीं, कर कई बार सकते हैं। प्रवक्ता है तो बोर्ड हो जाते हैं। अब जैसे नुपुर शर्मा की बयान से बीजेपी ने किनारा किया था ना, प्रवक्ता वो भी थी। अरे नहीं आज नहीं बोल रही सर, थी। सर ये तो सर ये अभी प्रवक्ता आप सर एकदम ये अब कांग्रेस अभी करे, आप अब स्वामी जी हाई- अब हाईकमान करे उससे एक किनारा। मिनट सर, एक मिनट। सुप्रीम नुपुर कोर्ट के बयान शर्मा से। ने किसी डिबेट में शिवलिंग की तुलना नहीं, लेकिन उसकी कांग्रेस प्रतिक्रिया में किया, बीजेपी लेकिन एक तो हटा दिया, दूसरा नुपुर शर्मा कोई पार्टी की हेड नहीं थी, नहीं नहीं, लेकिन इसको- वन ऑफ थी। तो सुप्रिया कहाँ पर हेड है? अरे
सोशल मीडिया डिजिटल के हेड हेड है सुप्रिया सर आईटी सेल के हेड है, और सुप्रिया ने जो वीडियो बनाया है उस पर कोई अभी तक कोई खंडन नहीं आया है। कोई ये राहुल हाँ, गांधी ये की बात लाइन है। है इसको सर। मैं कह रहा हूं, खंडन आना आप चाहिए। नुपुर शर्मा अरे का राहुल कह रहे हैं। गांधी की राहुल लाइन। गांधी की लाइन मैं ये कह रहा हूं, आप ये नुपुर राहुल शर्मा का गांधी- जिक्र कर रहे हाँ, तो हैं। खड़गे जी लाइन कुछ और बीजेपी होगा, ने राहुल जी अपने के आप को अलग अलग कर लिया ना, तो राहुल जी कहते अरे हैं, सर खड़गे साहब कहते हैं कि भाई आज आप जो है पार्टी आज आप जो है नवमी के दिन सर मतलब मौज ले रहे हैं। सर डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, लेकिन- आपने कहा कि बीजेपी ने विड्रॉ किया था नुपुर शर्मा वाले मामले में, तो कांग्रेस ने विड्रॉ किया क्या? नहीं, ये सुप्रिया करना के साथ चाहिए। नहीं है, नहीं कर सुप्रिया के बयान के साथ नहीं है। विजय, हो सकता है कांग्रेस का तरीका इस तरह विड्रॉ करने का हो, रेवंत रेड्डी विड्रॉ कर रहे हैं, सुक्खू कर रहे हैं, हाँ, ये विड्रॉल ही है। विड्रॉल ही है। नहीं अब रेवंत रेड्डी को पार्टी से निकाल नहीं दिया जाएगा। राहुल जी की लाइन है, देश में जिसने भी क्रिकेट पर जो खुश हुआ उस पर लानत लानत। कांग्रेस भेजना चाहती है। अब आप सोचिए, आपके ऊपर लानत आ रही है तो आप कांग्रेस के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, सोचिए। भैया मैं तो खुश हूँ भारत की जीत से। नहीं सर, आपके लानत ऊपर है, लानत मैंने चली तो जाएगी। देखा। आप इतना कुछ कहने के बावजूद लानत चली जाएगी। लानत की ऐसी तैसी मुझे कहा कि लानत जो है, मैं तो बाबा की टीम हमारी टीम जीती, हम खुश हैं, नहीं, हम ये सेलिब्रेट भी ये करेंगे। ठीक है। जनता भी ऐसे ही आप कर मैच रही के है। विरोध में थे लेकिन खुश है कि नहीं खुश है बताइए? बिल्कुल है, बिल्कुल है, सर, भाई। अपने जीवन में सुप्रिया सेठ ने इतने ट्वीट डिलीट किए पोस्ट करके, जब पता पड़ा कि ये गलत है तो इस ट्वीट को भी डिलीट कर देती ना वो। क्यों नहीं किया? तमाम ट्वीट वो गलत पोस्ट करती है, बाद में जब सच्चाई सामने आती है वो भारी डिलीट भारी करके बोल भाग बोले जाती थे, है। वो कैसे वापस हो जाते? वीडियो भी तो है। वीडियो भी है ना। नहीं, वीडियो तो इसका घूम रहा है। मतलब ये है ना कि ये लीडरशिप की तरफ से है, ये आदेश देखिए ना, आप इसको हमेशा ट्वीट पर जा रहे हैं। विड्रॉ करती सुप्रिया जी तब कि जब वो खुद करती, खुद ने ये ऐसा लिखा होता तब विड्रॉ कर सकती थी ना, क्योंकि पार्टी लीडरशिप कहती है कि इसको विड्रॉ करो, विड्रॉ कर लेते। लेकिन जो पार्टी लीडरशिप का आदेश है, अब पार्टी उसको रखा पार्टी है। लीडरशिप कोलंबिया से लौटेगी तब आदेश देगी। अरे खड़गे साहब है ना यहाँ पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। नहीं खरगे साहब हैं। याद दिला आज दिया। आज विनोद जी मौज सब राहुल जी की भी याद दिला दी, जो कोलंबिया है। इतने महत्वपूर्ण अवसरों पर भी वो कोलंबिया अभी फिर विनोद जी कहेंगे कि उस पर क्यों चर्चा।